गंगापुर नामक गांव में सभी लोग बकरियां चराकर अपना गुजारा किया करते थे। उसी गांव में सेठ मोतीलाल रहा करता था। उसका किराने का दुकान था। पूरे गांव में सिर्फ उसी का दुकान था, इसीलिए पूरा गांव वाला उसकी दुकान पर राशन लेने आया करते थे। सेठ जी, मुझे 1 किलो चावल दे दीजिए, मैं कल पैसे दे दूंगा। देखो दिनेश, तुम पहले ही उधार कर चुके हो। पहले का पैसा पहले चुकाओ, फिर ले जाना मेरे दुकान से। दोनों की बातें चल ही रही थी कि इतने में गणेश नाम का आदमी सेठ के दुकान के पास आता है। सेठ जी, मेरा नाम गणेश है। मैं इसी पड़ोस के गांव से आया हूँ। मुझे काम की जरूरत है। मेरे पिताजी की हाल में ही देहांत हो गई है। मैं काम पूरे भरोसे के साथ करूंगा। तुम इस गांव में नए हो, हम तुम्हें कैसे यहाँ काम दे दे? क्या सेठ जी, दोगे? क्या काम? मेरे पास कोई काम नहीं है। अब तुम पे भरोसा कौन करेगा? नहीं, मेरा परिवार मर जाएगा सेठ जी। मुझ पे थोड़ी दया कीजिए, मुझे काम दे दीजिए। बहुत जिद्दी मालूम होते हो। जाओ जाओ, कहीं से प्रमाण लेके आओ कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, फिर तुम्हें यहाँ काम मिलेगा, ठीक है? गणेश वहाँ से मायूस होकर चला जाता है क्योंकि दोनों मजाक उड़ा रहे थे। सेठ मोतीलाल के पास कुछ बकरियां हुआ करती थी। उसमें से एक छोटी बकरी थी और उसकी पत्नी गहने और साड़ियों की दीवानी थी। देखो, इस बार अगर तुम शहर गए तो मेरे लिए साड़ी और गहने लाना मत भूलना। अरे, पिछले हफ्ते ही तो लाया था। अगर इसी तरह लाऊंगा तो काम कैसे चलेगा? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे लिए तो साड़ी आप लाओगे ही लाओगे। ठीक है भाग्यवान, मैं वो सब कुछ करूंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ खाने को दे दो तुम। मोतीलाल अपने दुकान से 1 रुपया खत्म नहीं करता था। अपनी पत्नी की जरूरतें पूरी करने के लिए वो बकरियां बेचता था, उससे गहने और साड़ियां लाता था। कुछ दिन गुजरने के बाद उसकी पत्नी कहती है, देखो, इस बार सावन में वर लक्ष्मी पूजन आने वाला है। मैं उस दिन बनारसी साड़ी ही पहनूंगी। मेरे लिए वही ला। क्या? बनारसी साड़ी? सेठ मोतीलाल अपनी पत्नी की इच्छा को मना नहीं कर पाता और दुकान सौंपकर अपनी पत्नी को शहर बकरी को लेकर निकल जाता है। सेठ मोतीलाल बाजार पहुंच जाता है, लेकिन बाजार पहुंचते ही तेज बारिश होने लगती है। 2 घंटे बाद बारिश रुक जाती है। बाजार में भीड़ न होने के कारण बिक्री धीमी गति से हो रही थी। एक आदमी बकरी लेने के लिए सेठ मोतीलाल के पास आता है और सेठ मोल भाव कर रहा होता है। बाजार में किसी को भी बकरी खरीदने की दिलचस्पी नहीं थी। मोतीलाल को लग रहा था कि मैं 20,000 में बकरी बेचूं, लेकिन वो तो 10,000 में भी नहीं बेच पाया। मैं तो बकरी भी नहीं बेच पाया। पता नहीं मेरी बीवी मुझे क्या कहेगी। और सारी गहने मैं कहाँ से लाऊं? चलो घर चलते हैं। सेठ मोतीलाल जिस रास्ते आया था उसी रास्ते बकरी को लेकर घर की ओर निकल जाता है। मोतीलाल जाते हुए एक गुफा के रास्ते से गुजरता है। उसका दिल डर से जोर जोर से धड़कने लगता है। अरे, इस रास्ते पर मैं क्यों आ गया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जरा देखूं। वो डरते हुए गुफा की ओर मुड़ गया। उसे गुफा से गुर्राने की आवाज आने लगी। वो वहां जाकर रुक जाता है। तुम कौन हो? इस गुफा में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं सेठ मोतीलाल हूँ। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। मैं तो इस बकरी को बेचने आया था, पर बेच नहीं पाया। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। क्या तुम नहीं जानते यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम यहाँ से बच के नहीं जाओगे। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ अब कभी नहीं आऊँगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे जो चीज चाहिए वो मिलेगा, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ठीक है ठीक है, मेरे जान के अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? जो मांगना है मांगो, मैं दे दूंगा। तो ठीक है, तुम इस बकरी को यहाँ छोड़ दो और तुम यहाँ से जिंदा चले जाओ। क्या कहा? मैं तो इस बकरी को बेचने ले गया था। अगर ये मैं आपको दे दूंगा तो मैं अपनी पत्नी के लिए साड़ी और गहने कैसे ले जाऊंगा? मेरी पत्नी तो मुझे मार डालेगी और मैं जब मर जाऊंगा तो भूत बन के आपके ही पास आ जाऊंगा मैं। तुम्हें पैसों की जरूरत है? तुम इस बकरी को यहाँ रख के जाओ और कल सुबह होने से पहले यहाँ आ जाना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे।
लेकिन भूत साहब, मैं तो उधार देने वालों में से नहीं हूँ। मैं तुम पे तरस खा रहा हूँ और तुम मुझसे सौदेबाजी कर रहे हो। तुम अपनी जान दे दोगे क्या? मोतीलाल गुफा में बकरी को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। मोतीलाल उस रात घर नहीं गया और रात जंगल में बिताकर वापस उस गुफा के पास हिम्मत करके फिर से आता है। भूत साहब, भूत साहब, आप कहाँ हो? अगर आप पैसे दे दो तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। इतना बोलते ही पैसों से भरा बैग गुफा से बाहर आता है और उस बैग को मोतीलाल उठाकर चला जाता है। तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान थी। पूरी रात मैंने तुम्हारा इंतजार किया। मोतीलाल अपनी पत्नी से बात किए बिना सारे पैसे को जमीन में रख देता है और मोतीलाल मन में सोच रहा था, उस गुफा वाले भूत ने इस बकरी के दाम पूरे 50,000 दिए, जिसके बाजार में 10,000 भी नहीं थे। अजी, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? जरा मुझे बताइए तो। मोतीलाल की पत्नी पूछती है तो मोतीलाल ने उसे उस रात के बारे में बताया और कहा, किसी से मत कहना। हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन पहले बाजार जाकर मुझे जो खरीदना है वो मुझे खरीद दीजिए। मोतीलाल की पत्नी उसकी बातों को नज़रअंदाज करके सारे गांव वालों को वो बातें बता देती है। इस तरह ये बातें फैल जाती है और पूरे गांव को इस बारे में पता चल जाता है और पूरे गांव में इसी बात की चर्चा होती है। सेठ जी, मैंने जो सुना वो सही है क्या? गुफा में बकरी देने से पैसे दुगने मिलेंगे क्या? अरे नहीं नहीं, किसने कहा तुमसे? सारी बातें बकवास है। किसने क्या कहा? तुम्हारी पत्नी ने कहा। और किसी पे क्यों भरोसा करूं? अरे कुछ दिनों में तो पूरे गांव को ये बातें पता चल ही जाएगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं है। ये कहकर मोतीलाल वहाँ से चला जाता है और पूरे गांव में इस बात को जानने से गांव वाले लालची हो जाते हैं। जिनके पास बकरियां नहीं हैं, वो दुगने दाम देकर बकरियां खरीदता है और अंधेरा होने से पहले उस गुफा में जाकर अपनी अपनी बकरियों को छोड़ देता है। मोतीलाल की बीवी को जब इसके बारे में पता चला तो उसने कहा, जाओ, हमारी भी बकरियों को उस गुफा में छोड़ आओ, सारी बकरियों को, ताकि हमें बहुत सारे पैसे मिले। सारे गांव वाले जा रहे हैं, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। क्या तुम लालची क्यों हो रही हो? तुम्हारे पास तो पर्याप्त पैसे हैं ना, गहने और साड़ियों के लिए। नहीं, इस बार तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्योंकि मोतीलाल अपनी पत्नी से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने 10 बकरियों को निकाला और उस गुफा में जाकर छोड़ दिया। अगले दिन सुबह होते ही सारे गांव वाले गुफा के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। उसकी थोड़ी देर बाद मोतीलाल भी वहां जा पहुंचता है। क्या सेठ जी, आपने भी अपनी बकरी को गुफा के अंदर भेजा है? आप तो बहुत लालची हैं। तो तुम सबने भी तो अपनी बकरियों को गुफा में भेजा है। हमने सोचा कि हम अपनी किस्मत आजमाते हैं। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अंदर से कोई जवाब नहीं आया। क्या आपने जो कहा था वो सही है ना? अंदर से पैसे मिलेंगे ना? हाँ हाँ, ये बातें सच है, वरना मैं अपनी बहुत सारी बकरियों को यहाँ क्यों छोड़ता। सेठ जी, मुझे किसी बात पर शक है। क्यों ना चल के अंदर देखते हैं क्या है। सभी गांव वाले और मोतीलाल हिम्मत करके गुफा के अंदर गए, लेकिन उसे एक भी बकरी नहीं दिखी और सामने पत्थर पर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। उसे मोतीलाल उठाकर पढ़ता है, मैं कोई भूत नहीं, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ और मेरा नाम गणेश है। 1 महीने से तुम लोगों के पास काम के लिए आता था। पिता की मृत्यु के बाद मैं अपने पूरे परिवार को संभालने में असमर्थ था, इसीलिए मैं तुम लोगों के पास काम मांगने आता था, लेकिन तुम लोग मुझे काम नहीं देते थे। ईमानदारी की कोई कदर ही नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना किसी और गांव जाऊं। मैं जब दूसरी गांव जा रहा था तो बहुत रात हो गई थी, इसीलिए मैं उस गुफा में आराम करने लगा, लेकिन मोतीलाल सामने से एक बकरी लेकर आया, इसीलिए मेरे दिमाग में एक योजना आई। तुम लोगों ने इंसानों पे भरोसा नहीं किया, लेकिन एक भूत ने कहा तो उस पे तुमने भरोसा किया, इसीलिए इस भूत की वजह से मेरी मदद हुई। इसलिए मैंने मोतीलाल को नकली पैसे दिए और वो समझा कि ये सही है, और तुम लोग लालची होकर यहाँ आ गए। तुम लोग ईमानदारी से पैसे नहीं कमाना चाहते हो, लेकिन जो इंसान ईमानदारी से पैसे कमाना चाहता है उसे तुम नहीं देते हो। मोतीलाल चिट्ठी पढ़कर उदास हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है।
अरे सेठ जी, क्या ये बातें सही है? वो नकली पैसे थे। अरे हम भी आपके बहकावे में आ गए हैं। सही कहा है बड़े बुजुर्ग ने, लालच करना बुरी बला है। गांव वाले ये सुनकर दंग रह गए। उन्होंने सोचा क्यों ना हमें उसे काम दे देते तो अच्छा होता। आज हमारी बकरियां भी हमारे पास होती और हमारी बकरियां बिना काम के ही चली गई। मोतीलाल अपने घर जाता है और अपने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। देखा भाग्यवान, तुम्हारे चलते मैंने अपनी सारी बकरियां खो दी। तुम्हारे इस लालच के कारण ही मैं डूब गया हूँ। आज मेरी बकरियां भी मेरे पास होती, तुम गहने जेवर के लिए मुझसे जिद न की होती तो मैं बहकता नहीं। और जो हमारे पास है वो नकली पैसे हैं, और ये मेरी ही गलती है। जरूरत पड़ने पर मैं उसकी मदद करता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मेरी ही गलती है। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी इच्छाओं से अधिक अब कभी नहीं मांगूंगी। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। और ऐसी कहानियाँ जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।